जय श्री राधे। दोस्तों, दूसरे अध्याय में सुनेंगे वैकुंठ लोक गमन की कथा। हे नारद जी, जो कुछ भगवान कृष्णा ने राजा युधिष्ठिर से कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए तो द्रौपदी को बालों से पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और कपड़े भी खींचे तो कृष्ण भगवान ने रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिर राज्य को छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहाँ पर वन में युधिष्ठिर द्रौपदी आदि बाल बिखेरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर काम्यक वन को गए। उस समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो देह में प्राण आ गए हों। वे बड़े प्रेम से मिले और हरि के चरणों कमलों में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी नमस्कार किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर, द्रौपदी को दुखी देखकर श्री कृष्ण भी दुखी हो गए। जब विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए विरोध किया तो मानो करोड़ों काल कलार समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी हो और दोस्तों को पीसते हुए मानो त्रिलोक को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन भय से कांप उठा। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा उपस्थिति वृंद हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्णा, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो मेरी जगत की रक्षा करने वाले हो, जिसके नेत्र बंद करने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, जिसके क्रोध से सारे विश्व का नाश हो जाता है, कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। जगतपते, इस संहार करने वाले क्रोध को दूर कीजिए। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। भगवान कहने लगे, हे नारद जी। अर्जुन इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार स्तुति वचन सुनकर शीतल हो गए। फिर प्रेम से व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम से मगन हो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बारंबार भगवान श्री कृष्णा को नमस्कार कर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्णा से जो प्रसन्न किया वह मैं तुमसे कहता हूँ। हरि भगवान यह सब सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो और आपने जो अपूर्व प्रसन्न किया है, इस समय मैं इसका उत्तर देने को सामर्थ्य नहीं हूँ। यह गुप्त प्रश्न सृष्टियों को भी कठिन है, तो भी मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अनंत कठिन उत्तर को प्रेम से कहता हूँ, सुनो। हे अर्जुन, एक समय में संयोगवास अधिक मास आया, साय निंदक अपूज मलमास और नबी की संक्रांति से विवर्जित। ऐसा कहते हैं मलगंदा मास होने स्पर्श करने योगन नहीं है, जब कर्मों में निंदत है। इस प्रकार लोगों के वचन सुनकर वह मलमास कांतिहीन निरोधोगी दुखों से युक्त मेरे पास आया और वैकुंठ में, जहाँ पर मैं निवास करता था, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे हुए दोनों हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसू बहाता हुआ इस प्रकार कहने लगा। दोस्तों, आज की कथा मेरी यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना मत भूलिए। मिलूंगी मैं ऐसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे।